अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटन चांप की रेसिपी, जो कि आपकी फेवरेट रेसिपी है आने वाले दिनों में। और आप इस रेसिपी का वेट कर रहे होंगे क्योंकि कुर्बानी की जो ईद होती है उस पर हम ऐसे डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैं ले आई हूँ आप सबके लिए मटन चांप की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो 1 किलो चांप है हमारे पास मटन की। तो ये इसको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। और ये देखिए अम्मी ने कितने अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन करके रखा है। और अब इसको अम्मी मैरिनेट कर रही हैं। हमने ले लिया यहाँ पे 1.5 टीस्पून दरफर मिर्च। इससे जो इसका जायका है वो बहुत अच्छा आता है, एनहेंस हो जाता है। और इसके साथ आपने इसको लगाना है तंदूरी मसाला, जो कि 2 टेबल स्पून है। आप चाहें तो तिक्का मसाला भी लगा सकते हैं, लेकिन जो तंदूरी मसाला है ना उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो अम्मी ने इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर दिया, ठीक है। तकरीबन हाफ पैकेट आपने ऐड करना है, 2 to 3 टेबल स्पून तंदूरी मसाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लेमन को स्क्वीज़ कर लेंगे। अम्मी की ये रेसिपी हमारी फैमिली में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और बड़ी ईद पे सभी ये फरमाइश करते हैं कि अम्मी मटन चांप लाजमी बनाएं। जो भी दावत हम रखते हैं उसमें मटन चांप हम मस्ट रखते हैं। तो अब इसमें हमने ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी क्वांटिटी है 2.5 टेबल स्पून। और अब इसमें हम योगर्ट ऐड कर रहे हैं। इसकी क्वांटिटी है 4 to 5 टेबल स्पून, ठीक है। एक छोटा बोल जो होता है ना आपके घर में नॉर्मल रूटीन में जो आप यूज़ करते हैं, वो आपने दही का इसमें ऐड कर देना है। अब इन तमाम मसाला जात को हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमने मैरिनेट कर देना है। इसको आप मिनिमम 12 आवर्स के लिए मैरिनेट करेंगे और मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए। लाइक अगर ईद के दूसरे दिन आपकी दावत है तो आप ईद के फर्स्ट डे इसको मैरिनेट करके रख देंगे और नेक्स्ट डे के लिए आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमने 24 आवर्स के लिए इसको मैरिनेट कर दिया था, तो मसाले बहुत अच्छे से रच गए थे। और जब ये बनाई तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसकी मेन रीज़न यही थी कि इसकी मैरिनेशन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो गई थी। अब हमने ले लेना है प्रेशर कुकर और इसमें तमाम मैरिनेट की हुई चांपों को हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसकी जो सॉस है वो भी हमने इसमें ऐड कर लेनी है। लाइक जो भी मसाला आपका लेफ़्ट ओवर है उसको भी आपने इसमें ऐड कर देना है। और इसमें कोई भी एडिशनल जो पानी है हम वो ऐड नहीं करेंगे। इसको 15 मिनट के लिए हमने प्रेशर पर रखना है। और फिर आप इसका चेक कर सकते हैं। अगर तो इसका साथ जो गोश्त है वो गल चुका है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, ठीक है। अब चांपों को हमने गला लिया है सेपरेटली। अब दूसरी तरफ हमने क्या किया है, कढ़ाई ली है, उसमें हमने ऑयल ऐड किया है। और अब इसका हम मसाला लाइक थोड़ी सी ग्रेवी हम रेडी करेंगे, क्योंकि जो चांप है ना वो बिल्कुल ड्राई तो अच्छी नहीं लगती। ड्राई भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम उसको बारबेक्यू करें तो अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ऑयल में सबसे पहले ऐड कर दिया था ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही फ्राई होना स्टार्ट हुआ तो अम्मी ने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज की प्यूरी बना के रखी थी, मतलब उसको ब्लेंड करके मिक्स करके रखा हुआ था और उसको ऐड कर दिया है। चॉप करके इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो फिर मसाला मोटा सा रहता है, नज़र आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। ग्रेवी के लिए हम लोग ना ब्लेंड कर लेते हैं। तो अब इसमें अम्मी शामिल कर रही हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। और इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने देखा होगा कि प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, ठीक है, डार्क ब्राउन नहीं किया, बस लाइट सा ब्राउन हुआ तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी है और पिसा हुआ धनिया है। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। इनकी क्वांटिटी 1 टीस्पून है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको इस स्टेज पर लगता है कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। उससे ये है कि अच्छे से मसाला जो है वो भून जाएगा और ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेन पर्पस हमारे ये है कि जब ऑयल रिलीज़ होगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है, ग्रेवी है, वो रेडी हो चुकी है। और पानी डालने के बाद मज़ीद आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने देना है। और फिर एक छोटा बोल जिसमें 4 to 5 टेबल स्पून दही का आता है, वो आपने इसमें दही शामिल कर देना है। इससे इसकी ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगी और बहुत टेस्टफुल और बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चांप थी जो प्रेशर कुकर में गला ली थी वो तमाम तरह मसाले के साथ इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको दम पे भी रखेंगे ताकि ये यकजा हो जाए, मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे तो चांप का भी जो मसाला था वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका था।
तो एंड में हम क्या करेंगे, इसमें सूखी मेथी जो कि अम्मी हाथ से क्रश करके डाल रही हैं, ये इसका लास्ट स्टेप है। और इसमें लास्ट में अम्मी ने हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल किया है। ये ऐड करने के बाद बस इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद आप दम पे रख देंगे। और लास्ट में इसको आप प्रेजेंट कर लें, हरी मिर्चों के साथ इसकी टॉपिंग करें। ये देखें हमने दावत में कितने अच्छे से इसको प्रेजेंट किया था। बाकी सभी डिशेस की भी रेसिपी टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो आप देख सकते हैं कि चांपों को कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।